अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप हंगरी का जो है स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए यूनिवर्सिटी से, तो आप हंगरी का जो स्टूडेंट वीज़ा है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, गूगल पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो हंगरी के जितने भी वीज़ा हैं, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, कोई भी वीज़ा जो है वो वीएफएस के थ्रू अप्लाई होता है। वीएफएस, ठीक है, वीएफएस हंगरी पाकिस्तान, हम ये लिखेंगे सिंपल, ठीक है। तो ये पहली वेबसाइट आ गई, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये लिखा वी आर द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एम्बेसी ऑफ हंगरी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले ही इस टाइप पे आइडेंटिफाई वीजा टाइप, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, व्यू मोर और वीजा टाइप पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो ये आपके सामने खुल गया है एम्बेसी का, वो सॉरी वीएफएस का पेज, ठीक है। अब यहाँ पे वीजा कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी कौन सी है इसमें, स्टूडेंट वीजा मतलब स्टडी वीजा, तो ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू आ गया, वीजा फीस और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। वीजा फीस पहले देख लेते हैं, वीजा फीस कितनी है। 31,655 रुपये, मतलब 31,655 रुपीज वो है आपके, ठीक है। और बाकी जो वीएफएस चार्ज करेगा वो 3,168 रुपीज पर एप्लीकेशन चार्ज करेगा, और सारी लोकल करेंसी में कैश, ठीक है। तो ये है। अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आ गए, यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड स्टडी के नाम से एक ये पीडीएफ फाइल अपलोड हुई हुई है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें आपके सामने लिखा हुआ आ गया, लॉन्ग टर्म वीजा रेजिडेंट परमिट एप्लीकेशन, लॉन्ग टर्म स्टे मोर देन 90 डेज पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे लिखा रेजिडेंट परमिट फॉर स्टडी पर्पस, ठीक है। अच्छा, वो ये बोलना है कि पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो क्लिक करेंगे, डाउनलोड होकर आ जाएगा आपके सामने। ये डॉक फाइल है, ठीक है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफलाइन ही है, मैं ऑनलाइन यूज करता हूँ, तो मेरे पास तो ओपन नहीं होगी फाइल ये। तो सिंपल ये अपेंडिक्स अपेंडिक्स भी डाउनलोड कर ली गई, ये भी आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट की बात आती है, क्या क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करते हैं, ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे आया वैल, पहले तो आपने सारे फॉर्म फिल कर दिए, अपेंडिक्स भर दिए, फिर उसके बाद है वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और पुराना पासपोर्ट भी होना चाहिए, इसमें 2 पेज खाली होने चाहिए, ठीक है। और तब तक वैलिड होना चाहिए, तब तक अंटिल एंड ऑफ योर कोर्स, जब तक कोर्स आपका एंड नहीं होता, ठीक है। तो पासपोर्ट फोटो चाहिए, ठीक है। फ्लाइट बुकिंग चाहिए, अकोमोडेशन चाहिए आपको, ठीक है। प्रूफ चाहिए, अकोमोडेशन प्रूफ, होल्ड स्टे का, मतलब पूरे इस दौरान आप कहाँ रहेंगे पूरे पीरियड में, मतलब, ठीक है। उसकी अकोमोडेशन चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है आपको प्रोवाइड करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है। वैलिड इंश्योरेंस जो होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है जनरली विल बी प्रोवाइडेड यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस जो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, एक है यहाँ पे ऑप्शन नीचे ही, बैंक स्टेटमेंट का ऑफ योर स्पॉन्सर। बैंक स्टेटमेंट जो आपका स्पॉन्सर जो कर रहा है, आपको उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने पुराना, और काउंटिंग डेट, मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 6 महीने पुराना। अब जैसे आपका अगर 5 तारीख को इंटरव्यू है, तो अब से आप 6 महीने पुरानी डेट लगा लें, 5 तारीख की, तो वो मतलब बिल्कुल काउंटिंग वाइज, काउंट वाइज बिल्कुल, मतलब पूरा आपको उसका बैंक स्टेटमेंट देना है, मतलब डेट टू डेट, ठीक है। प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए ऑफ योर स्पॉन्सर, ठीक है। जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उसकी इनकम चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये बोल रहे हैं, नोट करें, लैंड रजिस्ट्रेशन शीट और जो लिक्विड फंड है वो नहीं कंसीडर करेंगे, देखिए लिखा हुआ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। प्रूफ क्या चाहिए आपको, स्पॉन्सर का जॉब लेटर होना चाहिए, अगर वो एम्प्लॉयर है तो सैलरी स्लिप 3 महीने की, ठीक है। और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए ऑफ द प्रीवियस एम्प्लॉयर, तो जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उसका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। और अगर जिनका बिजनेस है तो सर्टिफिकेट अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस कंपनी, सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन कंपनी के, जो कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन होने, टैक्स रिटर्न होने चाहिए, ठीक है। रुपया सर्टिफिकेट होना चाहिए, और लास्ट के 2 ईयर के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट होना चाहिए, किसके, जो स्पॉन्सर कर रहा है बिजनेस वालों के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, आपको रिटायर, अगर कोई स्पॉन्सर है आपका रिटायरमेंट, वो रिटायर है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसके लिए क्या आपको पेंशन लेटर चाहिए, ठीक है। पेंशन स्लिप चाहिए,
ठीक है, और लास्ट 3 मंथ की, सही है, पेंशन 3 मंथ की। अच्छा, और यहाँ पे एफिडेविट चाहिए स्पॉन्सरशिप से, सेकेंडरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया है मेन डॉक्यूमेंट, तो ये है वैलिड एक्सेप्टेंस लेटर इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज। जो आपको ऑफर लेटर मिला होगा, एक्सेप्टेंस लेटर मिला होगा यूनिवर्सिटी कॉलेज से, वो अब अटैच करेंगे। स्कूल के जो सर्टिफिकेट हैं वो आईबीसीसी से अटैच होना चाहिए, एचईसी से अटैच होना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। डिग्री तो देखें एचईसी से अटैच होती है, और मैट्रिक के और इंटर के जो डॉक्यूमेंट हैं वो किससे होंगे, आईपीसीसी से अटेस्ट होंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डिग्री और मैट्रिक इंटर के दोनों सर्टिफिकेट जो होंगे आपको अटेस्ट करवाने पड़ेंगे। एफआरसी चाहिए नादरा के लिए, नादरा से, ठीक है। आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए इंग्लिश में नादरा से, ठीक है। क्लियर करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से, ठीक है, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, ठीक है। फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मेडिकल टेस्ट होगा आपको उसमें नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए, HIV हेपेटाइटिस बी एंड सी चाहिए। और फिर लंग स्क्रीनिंग रिजल्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन सीरियस क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज, ये आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की ये चीजें होनी चाहिए, इसमें ये मतलब टेस्ट शामिल होने चाहिए। सीवी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, इसके लिखा है सीवी इंग्लिश, इंग्लिश में होना चाहिए। मोटिवेशन लेटर होना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। और ज्ञान पे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टडी कंसल्टेंट इफ एनी, कोई सर्टिफिकेट हो कोई फ्रॉम स्टडी कंसल्टेंट का, तो वो अगर हो तो लगा दें। और ये कह रहे हैं इफ एनी, देखिए आगे लिखा हुआ है इफ एनी, अगर है तो। और पीछे भी लिखा है इफ एनी, तो यहाँ पे आखिरी में क्या लिखा हुआ, पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए अबाउट लॉस्ट पासपोर्ट, कोई पासपोर्ट खो गया तो उसकी पुलिस रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये इन्होंने एक लिखा, वी एक्सेप्ट ओनली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये अक्सर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कोई डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट्स थे वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, किसका, हंगरी का। बहुत आसान है, कोई तो मुश्किल नहीं, डॉक्यूमेंट सारे आपके पास मौजूद होंगे। जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता, जब आप डॉक्यूमेंट सारे गैदर होते हैं, जस्ट आपको गैदर करने होते हैं, और बस जस्ट फाइल सबमिट करनी होती है। तो इस तरीके से होता है। और हंगरी का जो वीजा है जो है वो वीएफएस के थ्रू ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप वीएफएस की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, फीस, टाइम, कितना टाइम लगेगा, कहाँ कहाँ पर है इनके जो सेंटर है वो भी पता चल जाएगा। जैसे मैं कराची से हूँ तो फिर मैं कराची का देखूंगा, ये केसरी पर बना हुआ है यहाँ पर, मैप पे जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। सर्विस फीस जो है 11 यूरो है, ठीक है, वो 3,000 रुपये तकरीबन लगभग बनते हैं। और कैश होनी चाहिए, लिखा हुआ है मोड ऑफ पेमेंट कैश, ठीक है। तो इस तरीके से आप हंगरी का स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो ऐसी वीडियोस की चैनल को सब्सक्राइब करें, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।